हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट 2 से 3 मार्च 2024 में एसएससी सीजीएल टियर 1 करेंगे। ये जो मॉक टेस्ट है आपका 3 मार्च 2024 7 PM तक अवेलेबल होता है अटेम्प्ट के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, मोर पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल होगा। वहाँ पे आप क्लिक करके ये पेपर अटेम्प्ट करके फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, सोल्यूशंस देखिए, जहाँ पे आप अटकते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ये कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश है जहाँ पे रीअटेम्प्ट होता है और करेक्ट जो मेरी नॉलेज से लगता है मुझे सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करती हूँ। और इफ़ अगर रॉन्ग होता है तो आप नीचे कमेंट डाउन करके करेक्ट सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करिए, ठीक है। उसके अलावा आप अपना स्कोर भी ज़रूर नीचे लिखा करिए। क्यों? क्योंकि और जो कॉम्पिटिटर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी पता चलेगा कि कौन कितना स्कोर कर रहा है और कितनी उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं अपना स्कोर नहीं दिखाती हूँ क्योंकि फिर कमेंट्स आते हैं, तो बट स्टिल मैं आपको दिखा दूँगी आज का स्कोर, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को स्कोर देखना भी होता है, तो आई विल शो यू द स्कोर। बट याद रखिए ये एक री-अटेम्प्ट है जिसमें मेरा कोशिश रहती है कि करेक्ट आपको एनालिसिस दिया जाए, ना कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे लाइव अटेम्प्ट करती हूँ। उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपका भी, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे भी इसको पूरी वीडियो नहीं देखनी है, ओनली वॉच क्वेश्चंस जिनमें आप अटकते हो, ठीक है। यू गेट स्टक और आगे बढ़ जाओ। ज़रूरी नहीं है पूरी वीडियो देखने की। और मैं कह रही हूँ 1.5x की स्पीड पे देखो वीडियो, अपना टाइम बचाओ और रिवीजन और स्टडीज़ में लगाओ, क्योंकि अब 6 मंथ्स बचे हैं सिर्फ। सितंबर में आपका आई थिंक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए, अब काफ़ी हो गया ज्ञान की बात, अब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं। पॉइंट से करेंगे। A solid circular sphere of radius 21 centimeter is melted to form a right circular cone. What is the number of right circular cones of radius 8.4 centimeter and height 5 centimeter that can be formed melting in the given sphere? एक स्फेयर दे रखा है, स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 बाई आर क्यूब और उससे n नंबर ऑफ क्या बनेंगे सर्कुलर कोन्स। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 बाई आर स्क्वायर एच। 8.4 इंटू एच दैट इज 5। पाई पाई कैंसिल और नीचे 100 ले लेते हैं। 21 4 21 4, ठीक है। 3 भी कैंसिल हो गया। यहाँ से n कितना आया? यह आया 500 डिवाइडेड बाय एक और 4 भी कैंसिल हो गया 4, ठीक है। 4 25 25 5 जा 125। n की वैल्यू आई 125। ओके, क्या गलती हो गई? इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बाइसेक्टर है एक ट्राइंगल ए बी सी पे, एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। उसका एंगल बाइसेक्टर ए जो मिलता है बी सी पे डी पे। ए बी की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, ए सी की वैल्यू हमें 15 दे रखी है और बी सी की वैल्यू हमें 18 दे रखी है। हमें बताना है डी सी की वैल्यू। डी सी कितना होगा? ये होगा रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड होता है। ये 12 ये उसमें होगा और ये 15 की रेशियो में, तो ये आएगा 15 डिवाइड बाई इन दोनों का सम होगा 27 इंटू में 18 की साइड का, ठीक है। ये आएगी डी सी। 9 2 जा 9 3 जा 3 5 2 5 जा 10 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर डी। आगे चलते हैं। अनिल स्टार्ट्स ड्राइविंग हिज स्कूटर एट 8:30 PM फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। ए से बी जाता है, ठीक है, सुबह शाम को 8:30 बजे। उस वो ड्राइव करता है फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रिप 54 से, ठीक है, एंड 1/3 रिमेनिंग 45 से एंड द रेस्ट एट 40। ही रीचेज एट द पॉइंट बी 9:39 पे, यानी 1 घंटा और 9 मिनट में वो पहुंचता है। While returning, if he drives at 60 km per hour and he reaches the point at A at इतना PM, तो हमें बताना है किस टाइम पे वो पॉइंट बी से निकला था। डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे पहले तो, ठीक है। लेट करते हैं डिस्टेंस, क्योंकि रेशियो 1/2 और 1/3 में दे रखा है, तो LCM लेके 6 ले लेते हैं। तो पहले टोटल 6x आ गया, ठीक है, डिस्टेंस। सो पहले उसने 3x जो है हाफ डिस्टेंस जो है 54 से किया है। फिर उसने स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना आएगा? ये आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड 54 प्लस 45 ओके एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिस्टेंस जो आएगा 6x लिए और ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं हम, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या आएगी 6x डिवाइडेड बाय, ये आएगी 6x डिवाइडेड बाय आपका होगा 3x डिवाइडेड बाय 54 प्लस x डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1/3 है 45 प्लस 2x डिवाइडेड बाय आपका होगा 40। x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड क्या आएगी 6 डिवाइडेड बाय 3/54 आपका हो गया 1/18 प्लस 1/45 प्लस 1/20 आया, ठीक है। यहाँ से आया आपका 6 इंटू 180 एलसीएम ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा आपका 18 में 10 प्लस 4 प्लस 9 10 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो गया 23, नीचे आ गया 23। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट स्पीड पेज पे करते हैं। अब इसकी एवरेज जो स्पीड आई है इनटू टाइम, स्पीड डिस्टेंस सेम होगा, सेम है दोनों आने जाने में, ठीक है, इज सेम। सो देयरफॉर आपको पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आई है अब क्या ये 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 23 आई है उधर पीछे, इनटू टाइम। टाइम कितना है यहाँ पे 1 घंटा और 9 मिनट, यानी 9 मिनट 9/60 इक्वल्स टू आपको दे रखा है किसके, ये आपको इक्वल टू दे रखा होगा किसके इक्वल आएगा, इसकी जो स्पीड है एवरेज जाने की दैट इज 60 इंटू में आपका आ गया डी, ठीक है। ओ सॉरी टी टाइम, क्योंकि हमें टाइम ही बताना है किस टाइम पे पहुंचेगा। ये अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 60 यहाँ से गया, ठीक है, और ये आ गया आपका 18/23 इंटू में अगर ये देखें तो 3 2 और ये 23/20 आएगा यहाँ पे टी, 23 कैंसिल। 18/20 इंटू अगर हम 60 करेंगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा, 54 मिनट्स उसे लगते हैं टोटल। और वो पहुंचता कितने बजे 11:25 पे पहुंचता है, तो 25 मिनट तो यहाँ से माइनस हो गए, फिर 29 मिनट और लगेंगे। तो 29 मिनट किस में जोड़ के 11 बज जाएंगे, तो ये 10:31 PM पे शुरू होता है। आगे चलते हैं। एक सेकेंड दे रखा है हमें सर्कल पे, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया गया है। ओके, एक सर्कल है हमें दिया हुआ जिसके एक्सटर्नल पॉइंट से एक्स से हमने XYZ एक सेकेंड बनाया है, ओ उसका सेंटर है और ये इंटरसेक्ट करता है Y पे, ठीक है। ये हमें दे रखा है ओ एक्स की वैल्यू, एक सेकेंड, ओके ये गलत चीज़ बना दी, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये यहाँ से यूँ जाएगा ओ एक्स, ठीक है। अब हमें दे रखा है ओ एक्स की वैल्यू 15 दे रखी है, वाई एक्स की वैल्यू हमें 6 दे रखी है और जेड एक्स की वैल्यू पूरे की 24 है, तो ये वाई जेड कितना आ गया 18। हमें बताना है कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। लेट करते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी बताओगी कि 6 इंटू 18 सॉरी 18 6 इंटू 24 पूरी साइड के ये किसके बराबर होता है, ये होगा आपका 15 माइनस एक्स इंटू में आपका 15 प्लस एक्स, ये वाली साइड प्लस ये पूरा एंड ये इंटू ये पूरा बराबर होता है, ठीक है। अगर एक पॉइंट से बना हुआ होता है, बस वही लगाना है यहाँ पे। ये कितना आएगा 144 इक्वल्स टू 15 15 ज़ा 225 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 81, एक्स की वैल्यू आएगी +-9, ऑब्वियसली साइड पॉजिटिव होगी तो +9 सेंटीमीटर, बी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। इफ वाई स्क्वायर प्लस 1/y² इक्वल्स टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई क्यूब प्लस 1/y³। यहाँ पे क्लियरली y की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो y³ प्लस 1/y³ भी 2 ही होगा। आगे A and B invested 7,500 and 12,000 respectively in the business, and the total profit earned at the end of the year is 1690. If A gave 56 रुपए to B, then find the amount B has. पहले देखते थे A और B के प्रॉफिट का रेशियो क्या है। यहाँ से आया 75:120,
15 से जाएगा, 15 5 ज़ा 75, 15 8 ज़ा 125:8 का रेशियो है। लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है 1690 का हुआ है, और इसमें कितनी यूनिट्स हैं, ये 13 की यूनिट्स हैं। तो एक यूनिट ये 1690 के बराबर हुआ। सो एक यूनिट आपकी कितनी आई, 130 के बराबर, है ना। यानी 15 3 ज़ा 13 5 ज़ा 65, 650 ए के हुए, और 104, हाँ, 1040 जो है वो बी के हुए। लेकिन ये कह रहे हैं कि 56 ए बी को दे देता है, तो इसमें 56 और ऐड कर देंगे, 1096 जो है अब बी के पास आ गए। ठीक है, आगे एवरेज दे रखा है 2 नंबर का 42। ओके, इफ वन नंबर इज 3/4 ऑफ द नंबर देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। x प्लस 3/4 ऑफ x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 42 इंटू 2 करेंगे तो 84 दे रखा है ये क्वेश्चन में। ठीक है, हमें इन दोनों के डिफरेंस बताना है। पहले ये कर लेते हैं, 7x इक्वल्स टू 84 इंटू 4, 7 2 14, x की वैल्यू आ गई 12 4 48। सो एक नंबर आपका 48 आ गया, और दूसरा इसका 3/4 करेंगे तो 12, 12 3 36 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 12 विल बी योर आंसर बी। इफ a minus 72 by a equals to 6 and a is greater than 0, then find the value of a by 2 plus 24 by a। इसमें a की वैल्यू आप ऑब्जर्वेशन से करना पड़ेगा ये, और वैल्यू पुटिंग से होगा ये वाला, तो जल्दी हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको 12 लेके करना पड़ेगा। 12 माइनस अगर करेंगे, 12 6 12 माइनस 6 करेंगे 6 दे रहा है, और यहीं पे वही रखना है, 12/2 प्लस 24/12 करेंगे, ये आपको देगा 6 प्लस 2 8 विल बी और आंसर है बी। बार ग्राफ दे रखा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का, और शुगर और फ्लोर की जो है क्वांटिटी सोल्ड के चीज़ में दिख रहा है। इसमें बताना है मिनिमम किस में होगा डिफरेंस, जो क्वांटिटी शुगर और फ्लोर की सोल्ड करी है ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे मंडे। फ्राइडे में कितना आ रहा है, 45, फ्राइडे का 45 है, मंडे का तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मंडे तो होगा ही नहीं। ठीक है, ट्यूसडे का भी ज़्यादा है 45 से, वेडनेसडे का भी 45 से ज़्यादा है, तो फ्राइडे विल बी योर आंसर है बी। The ratio of the length and the breadth of the rectangle is 5:9. If the perimeter of the rectangle is 336 centimeter, then the area of the rectangle is। ओके, रेशियो दे रखा है आपको लेंथ और ब्रेड का 5:9, 5x और 9x दे रखा है, और हमें पेरीमीटर दे रखा है, तो 2 इंटू 14x की वैल्यू आपको 336 दे रखी है। 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, x की वैल्यू 12 आ गई। हमें बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 5 9 ज़ा 45 इंटू 144 जो है ये एरिया होगा रेक्टेंगल का, विच विल बी इक्वल टू 459 होता है। 5 से कर लेते हैं, नहीं पहले 9 से कर लेते हैं। 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 9 एंड 12, एंड इसका हाफ करेंगे तो 6480 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। फाइंड द यूनिट डिजिट, 6 की पावर कुछ भी हो 6 देगा, इनटू में 3 की पावर में 4 से डिवाइड करेंगे 21, साइक्लिसिटी 4 पे जाता है ये, तो 3 ही आएगा ये, प्लस 7 भी साइक्लिसिटी 4 पे होता है, और ये 21 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर प्लस 7 होगा। 6 3 ज़ा 18, तो 8 प्लस 7 होगा, एंड 2 8 ज़ा 16, तो ये 5 जो है आपको यूनिट डिजिट आ गई सी। सी विल बी और आंसर है। नेक्स्ट, 3a माइनस 4b का क्यूब क्या होगा, तो ये आपका होता है 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब। वैसे तो दिख ही रहा है क्लियरली, आपका सी ही होगा। ठीक है, आपको करके देखना, आप कर भी लेना, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इफ tan 3a equals to cos 0 degree then find the value of sin 2a minus tan 3a। cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, यानी tan 3a की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आएगी 45/3, दैट इज 15। हमें बताना है sin 30 माइनस tan 45। sin 30 आपका होता है 1/2, tan 45 1 होता है, हाफ माइनस हाफ देगा बी। A person bought
an article for rupees 8,000 and mark the price up by 20%. If he allows some discount on the marked price and sold it at 7,200, then find the discount percent. 8,000 की चीज़ को उसने 6/5 पे बेचा करा, फिर उस पर उसने कुछ X% का डिस्काउंट दिया और जिसकी वजह से वो कितने पे बिका है 7,200 पे। ठीक है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। 0 0 1 0 यहाँ से गया, 890 आया यहाँ पे, और 6 1 6 5 30, x की वैल्यू है 15 5 75% पे बिका है, यानी 25% का जो है डिस्काउंट दिया है। सी, Diya purchased a watch on a certain cost and sold it for rupees 3180 at a loss of 820 रुपए। Then find the loss percentage. So CP कितना आया, इसमें 820 ऐड करेंगे, CP आया आपका 4,000 रुपए का। लॉस परसेंटेज कितना होगा, ये हुआ है आपको 820 का कितने पे, 4,000 पे लॉस हुआ है, इसकी परसेंटेज निकाल लीजिए, सारे जीरोस कैंसिल, 4 2 8, 0.5, 20.5% का लॉस। 1 किलोमीटर रेस की थी जिसमें ए ने बी को स्टार्ट दी 50 मीटर की 600 मीटर में, और बी ने सी को स्टार्ट दी 60 मीटर की। ए बी को 500 मीटर की रेस में कितने मीटर से हराएगा, ये हमें बताना है। ए बी और सी के रेशियो ले लेते हैं। ए अगर 600 मीटर भागता है उतने ही टाइम में बी कितना भागेगा, 550 मीटर, है ना, क्वेश्चन में ये लिखा है। सिमिलरली अगर बी 600 मीटर भागता है तो सी कितना भागेगा, ये भागेगा 540 मीटर। अब 0 0 कैंसिल करके इनके रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 60 × 60, 55 × 60 एंड 54 × 55। ठीक है, यहाँ से आया आपका 3600 ए का, क्योंकि हमें बी से कोई मतलब नहीं है, ए और सी के रेशियो से मतलब है, तो सिर्फ इसी का ही निकालेंगे। और 54 × 50 है, 55 - 1 करते हैं तो 55 का स्क्वायर होता है 6 5 30, 3025, 3025 माइनस हम करेंगे 55, ये आपको देगा 2970। ठीक है, तो यानी 360 और 297 का रेशियो आया, जिसमें हमें पता चला इसका डिफरेंस कितना आया, 3 एंड 5 63 मीटर्स का डिफरेंस आया। यानी अगर 360 मीटर की रेस होती है तो 63 जो मीटर से ए हरा देगा सी को, लेकिन हमें 500 मीटर की रेस में 360 में अगर 63 से हरा देगा तो फिर 500 में कितने से हराएगा, ये हमें निकालना है। बस 360 × 500 हमें करना है, राइट। 0 0 कैंसिल, 9 से जाएगा 7 4 2 25, 25 × 7 करेंगे, 175 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 2 8 16, 2 7 14, 87.5 मीटर्स आ रहा है। ये मेरा पेपर में भी यही आ रहा था, पता नहीं क्यों। आप मुझे बताओ कमेंट करके ये सही है कि नहीं, इन्होंने मतलब ये सही कर रखा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 के ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, हमारा पॉलीगन होता है साइड्स जिसमें होती है फ्लैट सरफेस, मिनिमम 3 साइड जिसकी होती है क्लोज फिगर, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। सर्कल कर्व है, ओवल इज अ कर्व, सो काइट इज द ओनली पॉलीगन हियर। नेक्स्ट, A can do a piece of work in 18 days, meanwhile B can do the same work in 24 days. ठीक है, if they work together, then find the time taken to complete the whole work. Okay. 9 8 4 3 डिवाइड बाय 7, 8 9 72 होता है, तो ये आएगा 10, 2/7 days. C will be your answer. Next, the traffic lights at 3 different road crossings change after 12 seconds, 15 seconds, 18 seconds and 27 seconds respectively. 3 नहीं 4 crossings होना चाहिए था, पहली बात तो ये। Next में लिखा है if they all change simultaneously at 1:15 सुबह के, then what time will they change simultaneously again? तो यहाँ पे हमें LCM लेना है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि LCM लेके बता दो। 12, 15, 18 और 27 का।
एक तो आ गया 27, एक आ गया 5 और एक आ गया 4। ठीक है, 4 5 20, 20 27, 5 40 सेकेंड्स। ये आ गए 540 सेकेंड्स। इसको अगर हम 60 से करें डिवाइड तो ये आ गए 9 मिनट आपके। 9 मिनट बाद फिर से चेंज होंगी, तो 15 में 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा 24 AM पे फिर से चेंज होंगी, 1:24 पे। आगे, curved surface area of a cylinder is 396 centimeter square and its height is x centimeter less than its radius. If the volume of the cylinder is 3564 centimeter cube, then what is the value of x? Okay, curved surface area क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच। और वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। 396 अपॉन 3564। ठीक है, ये बचेगा 2/r। और यहाँ से हम देखते हैं तो 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 8 4 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4। 9 से जा रहा है ये सीधा सीधा। हाँ, ये आया 1/9। देयरफॉर आर की वैल्यू हमें मिली 18 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है डिफरेंस क्या है रेडियस और हाइट के बीच में। आर की वैल्यू आ गई 222/7, आर रखते हैं 18 इंटू एच, ये हमें दे रखा है 396 के बराबर। यहाँ से अब हम आर निकाल एच निकाल लेते हैं। 18 1 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36 और ये 22। सो एच यहाँ से आया 7.5, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। 18 में से 3.5 जाएंगे तो ये 14.5 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू आ गई, डिफरेंस है ना। सी, A and B spend 60% and 75% of their incomes respectively. If the savings of A are 20% more than that of B, then what percentage is the income of A less than that of income B? ठीक, A और B की जो है सेविंग्स का रेशियो हम पहले देखते हैं क्या दे रखा है। ये दे रखा है कि A की सेविंग्स 20% ज़्यादा है B से। 20% यानी 1/5। अगर B की 5 है तो A की सेविंग्स 6 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग्स जो है ए की वो 60% है, 40% है इनकम का, यानी 6 की वैल्यू जो है वो आपको 2/5 दे रखी है। सो देयरफॉर इनकम कितनी आएगी? इनकम यहाँ से आ जाएगी आपकी 5/2 करेंगे, है ना। यहाँ पे 5/2 तो यानी 15 आ गई, ए की इनकम 15 आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बी का देखो, बी में आपको 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? सेविंग्स 75% यानी 25% की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू ये है। तो देयरफॉर इनकम कितनी आएगी? ये आ गई 20, इनकम आ गई 20। अब हमें बताना है कि किस परसेंटेज से इनकम ए की कम है बी से। यहाँ से दिख रहा है 5 यूनिट कम है। 5 यूनिट कम है कितने पे? 20 पे। इंटू 100 करेंगे, 25% लेस विल बी योर आंसर डी। A stalk comes and a tree breaks. The broken part bends so that the top of the tree makes an angle of 30 degree with the ground. जो टॉप जो है वो 30 डिग्री जो है एंगल बना रहा है ग्राउंड से जब ब्रोक हो गया यहाँ से। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 17 meters. तो यहाँ से यहाँ का जो है वो 17 मीटर दे रखा है और हमें बताना है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट बतानी है। ये क्वेश्चन जो है ना मैं बताती हूँ, वैसे तो उसका आंसर 51√3 आना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि किस हाइट से ये ब्रोक हुआ है वो पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। अगर ये 30 के सामने 60 के सामने अगर 17 दे रखा है तो 30 के सामने क्या हो जाएगा? 17√3। और यहाँ पे ये कितना आएगा? 17√3 इंटू 2 दैट इज 34√3। अगर हमें हाइट बतानी है तो इन दोनों का समेशन होगा। इन दोनों का समेशन कितना देता है? ये हमें देगा 51/√3 मीटर्स हाइट होनी चाहिए ट्री की। लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि कहाँ से ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक वाली हाइट जो होगी वो होगी आपकी 17/√3, क्योंकि 51/√3 ऑप्शन में नहीं है। मैंने तो 17√3 ऑप्शन में लगा दिए। पता नहीं, इसका मेरे को तो लग रहा है ऑप्शन ही गलत है, थोड़ी क्वेश्चन फ्रेमिंग में कुछ दिक्कत है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 ऑफ 2। चलो ठीक है, ये करते हैं 6 इंटू 8 ऑफ 2 करते हैं, 8 2 ज़ा 16
8 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 1/2। 1/2 करेंगे 1 आएगा। 6 इंटू 6 विल बी योर आंसर है बी। आगे बी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखा है। पी एस क्यू यू आर टी जो है वो मीडियंस दे रखे हैं और जी एक सेंट्रॉइड दे रखा है। क्यू यू की वैल्यू, पी एस की वैल्यू, डी आर की वैल्यू दे रखी है और जी एस हमें 90 डिग्री दे रखा है। हमें बताना है कि जी एस आर का पेरीमीटर क्या होगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री का। ये पता होना चाहिए सेंट्रॉइड जो है वो आपके मीडियंस को किस रेशियो में बांटता है। ये बांटता है 2:1 के रेशियो में, ठीक है। यानी जी एस की वैल्यू कितनी आएगी, पी एस का 1/3। पी एस का 1/3 कितना हुआ, यू आर 12 सेंटीमीटर, 36 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली आपका जी यू कितना, जी क्यू जी कितना होगा, क्यू जी आपका 2/3 होगा। 2/3 किसका होगा, क्यू यू का। क्यू यू कितना है 13.5। 13.5 से 3 गया 4.5, दैट इज 9 सेंटीमीटर आ गया क्यू जी। फिर आपका है जी एस। जी एस आ गया और क्यू जी आ गया। अब एक 90 डिग्री का देखो एंगल बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे ये जी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे एस है। क्यू जी की वैल्यू यहाँ पे 9 दे रखी है और क्यू जी एस की वैल्यू आपको दे रखी है 12। ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 का, 3 5 15, क्यू एस की वैल्यू 15 आ गई। और सिमिलरली जो एस आर की वैल्यू होगी वो 15 होगी। क्यों, क्योंकि मीडियंस होते हैं ये। सो दीज विल बी इक्वल, क्यू एस इक्वल्स टू एस आर होगा। सो दिस विल ऑल्सो बी 15 सेंटीमीटर। अब हमें जी एस बताना है। जी एस तो हमें पता ही है 12 है। जी आर निकालना है। जी आर निकाल लेते हैं। जी आर कितना आएगा, आर टी का 2/3। आर टी क्या है 27। 27 का 2/3 कर लेते हैं। 9 2 9 18। अब इसको ऐड करना है 15 18 प्लस 12 पेरीमीटर निकालने के लिए, है ना। सो पेरीमीटर कितना हो गया, ये यहाँ से 15 और 12 हो गया 27 प्लस 18 करेंगे। दिस विल गिव अस एज 45 सेंटीमीटर पेरीमीटर विल बी योर आंसर, ठीक है। आगे इफ cot b equals to 9 then what will be the value of sec square b। एक ट्राइंगल दे रखा है, बी दे रखा है। कॉट क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन में आपका परपेंडिकुलर। बेस है 9, परपेंडिकुलर आ गया 1 और यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √82, ठीक है। अब हमें बताना है सेक स्क्वायर बी। सेक स्क्वायर बी कितना होता है, ये आपका होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 9 9 से 81। इसका स्क्वायर करेंगे 82 आ जाएगा रूट का। 81/82 अच्छा ये तो मैंने कॉस निकाल दिया, ये होगा √82/81। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो होगा ये होगी सेक की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से आ गया 82/81। डी विल बी और आंसर है। क्वांट में आई थिंक एक क्वेश्चन रहता था, उसे पहले फटाफट देख लेते हैं। 51 यही था ना, हाँ। इसमें शायद से हमने कैलकुलेशन सही नहीं किया है, क्या नहीं किया है, पर फटाफट ऊपर चले जाते हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन है क्योंकि, हाँ यहाँ ओके। तो 4/3 पाई 21 21 21 दे रखा है। एन आया 1/3 पाई 84/10 84/10 और ये आया इंटू में आपका 5, ठीक है। अब इसको हम देखें तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल कर देते हैं यहाँ से और 21 21 कैंसिल यहाँ से। यहाँ पे आ गया 4 और 4, एक 4 भी यहाँ से चला गया। 4 5 20, 20 डिवाइड बाय 100 नीचे आ गया आपका यहाँ से 5, ठीक है। हाँ एन की वैल्यू आ गई ना 21 इंटू 5, 105 आ गए, ठीक है। अब सही हो गया। कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। 105 स्पेस कोन्स आपके बनेंगे एक स्फेयर से, ओके। अब हम चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस पे फटाफट से। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एलिजिबल which have as many letters between them as in the alphabet when counted from both forward and backward direction। अच्छा, एलिजिबल में कितने एक दूसरे के बीच में आते हैं, जितने वैसे होते हैं अल्फ़ाबेटिक में। तो ई एफ जी एक आ गया, HIJK नहीं आ रहा, फिर LMNOPQR ये नहीं हो रहा, IJKL नहीं, ये भी नहीं आ रहा। GH
आई जे के, ये भी नहीं हो रहा। जे के एल, ये भी नहीं हो रहा। बी सी डी, ये भी नहीं हो रहा। एल एम, ये भी नहीं हो रहा। अब पीछे से देखते हैं। ई एफ जी एच आई जे के एल, ये नहीं आ रहा। एल से एम एन ओ पी क्यू आर, ये भी नहीं हो रहा। बी सी डी ई एफ नहीं। आई जे के एल, एक और मिल गया, दो। जी से देखते हैं। जी एच आई जे, ये भी नहीं हो रहा। आई से आई जे के नहीं। एल एम नहीं। दो, टू विल बी योर आंसर है। आगे, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? एक, दो, तीन। ये अभी हम छोड़ रहे हैं, अभी करते हैं नेक्स्ट में। सारा म्यूजिक जो है, ऑल म्यूजिक इज सॉन्ग, ऑल म्यूजिक इज सॉन्ग, ऑल सॉन्ग आर लिरिक्स, सारे सॉन्ग जो है वो लिरिक्स है। एंड सम सॉन्ग्स आर ट्यून्स, कुछ सॉन्ग्स जो है वो ट्यून है। नो ट्यून इज लिरिक, कोई ट्यून लिरिक नहीं है, ये गलत हो गया। दिख रहा है हमें क्लियरली। सम सॉन्ग इज नॉट म्यूजिक, कुछ सॉन्ग जो है जो म्यूजिक नहीं है। ट्रू, दैट इज ट्रू। सो ओनली सेकेंड फॉलोज। आगे, ऑल लाइन्स आर रोज, सारी लाइन्स जो है वो रोज हैं, ठीक है। सम कॉलम्स आर क्यूज एंड ऑल क्यूज आर लाइन्स। एक बार फिर से बना लेते हैं इसे। कह रहे हैं कि ऑल क्यूज आर लाइन्स, ठीक है, एंड ऑल लाइन्स आर रोज एंड सम कॉलम्स आर क्यूज, कुछ कॉलम्स जो है वो क्यूज है। कुछ कॉलम्स जो है वो क्यूज हैं। क्वेश्चन में है सम लाइन्स आर कॉलम्स, कुछ लाइन्स जो है वो कॉलम्स हैं। हाँ ट्रू, क्योंकि कुछ कॉलम्स जो है वो क्यूज है। ऑल रोज आर क्यूज इज अ पॉसिबिलिटी, सारी रोज जो है वो क्यूज है। इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब है भी। आई थिंक यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नो लाइन इज अ कॉलम, कोई लाइन कॉलम नहीं है, ये गलत है। सो ओनली वन एंड टू फॉलो। आगे, 20, 32, 104। 20 इंटू टू करेंगे तो 40 आएगा एंड 32 इंटू टू करेंगे तो 64 आएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो 104 आएगा। सिमिलरली देख लेते हैं किससे आ रहा है। 6 और 2, 21 इंटू टू 42 एंड 53 इंटू टू, 6, 2 5 10, 148। यही आंसर हो गया। आगे, यही बताना है कौन फॉलो कर रहा है। हाँ, आगे, अर्न FCUR, गिफ्ट से क्या होगा? ई का एफ नेक्स्ट आ गया, ठीक है। ए से सी में एक का गैप आ गया। आर से यू में दो का गैप आ गया। सिमिलरली जी एच आएगा, आई से के आएगा, एक ही है। ओके, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? इनमें से कौन सा जो है क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, ये बताना है। 7.3, 8.6। ओके, 7.3 से 8.6 जा रहा है तो उसमें हम 1.3 ऐड कर रहे हैं। 4.7 में भी 1.3 ऐड होगा, सो हमें 6 आंसर में मिलेगा सी। सेलेक्ट करनी है कौन सी फिगर रिप्लेस करेगी, ठीक है। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? लीप ईयर की डेफिनेशन क्या होती है? लीप ईयर डेफिनेशन होती है कि वो डिवाइड बाय 4 होना चाहिए उसका नंबर। सो इनमें से एक ही हो रहा है 4 से। बी विल बी योर आंसर। हमें बताना है एन कैसे रिलेटेड है पी से। एन एंड एम, एन एंड एम का मतलब है एन इज द डॉटर ऑफ एम, एम एट द रेट ओ, एम इज द हस्बैंड ऑफ ओ, ठीक है। फिर है O% जे, ओ इज द मदर ऑफ जे, ठीक है। जे एट द रेट एल, जे इज द हस्बैंड ऑफ एल, ठीक है। L% पी, एल इज द मदर ऑफ। तो एन का क्या रिलेशन हुआ? एन हो गई आंट। बताना है नेक्स्ट क्या होगा इनमें। ऊपर नीचे, फिर से ऊपर डार्क, थर्ड वन।
फिर से नेक्स्ट बताना है पोजीशन में। ट्राइंगल इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर इधर आएगा। एक ही दिख रहा है। थर्ड वन अनफोल्ड होके कैसा दिखेगा बॉक्स? 6 7 11 और 2 12, ठीक है। 6 7 11 एंड 20 2 12, थर्ड वन विल बी द आंसर। हमें बताना है मैथमेटिकल साइंस जो रिप्लेस करके क्या बनाएंगे सही इक्वेशन। हम्म 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 डी देखते। 31 -12 + 10 × 9 / 3 या 30 प्लस यहाँ से आया आपका 9 19 49। डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट CVWBE EDCDE जा रहा है तो बी आएगा लास्ट में। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इनमें से कौन सा जो है गिवन इक्वेशन को करेक्ट करेगा? 16/5 से तो नहीं आएगा, कोई होल इंटीजर होल नंबर चाहिए हमें, तो 5 को ही रिप्लेस करना होगा या फिर 16 को ऐसे रिप्लेस करना होगा कि वो 5 से हो जाए। 16 या 40 कर सकते हैं, ये है नहीं दिया हुआ। 5 को इससे कर सकते हैं, फिर हम 8 से कर सकते हैं, ये दे रखा है। एक बार फिर भी कर लेते हैं वेरीफाई। 14 + 16 / 8 - 5 × 3 40 + 2 - 15 25 + 2 27 ही आ रहा है, यही सही है। आगे इनमें से कौन सा जो है हमें एम्बेडेड है? थोड़ा सा इसमें मुझे टाइम लग गया था। 4th में है ये एम्बेडेड। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। 437 में से अगर हम 293 हटाएं तो ये देगा 4 4 1 यानी 12 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम 293 में से 172 घटाएंगे तो ये देगा 1 2 1 विच इज 11 का स्क्वायर। सो हमें 10 का स्क्वायर माइनस करना होगा नेक्स्ट वाले में से। 172 - 100 करेंगे, दिस विल गिव अस 72 एज योर आंसर सी। ठीक है, आगे 19th क्वेश्चन। स्पार्क का ये हो गया, लोटस का क्या होगा जब प्लांट का ही हो गया? प्लांट का मतलब एक दूसरे में आपस में बदल दिए तो OL हो जाएगा, एंड लास्ट वाला जो है वो बीच में आ गया तो OLS होगा, एंड ANO के NA हो गया, PU का UT हो जाएगा, OLS UT C। मैट्रिकुलेशन, किंडरगार्टन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, इनको लॉजिकल में बताना है। पहले किंडरगार्टन, फिर आपकी मैट्रिकुलेशन होगी, फिर इंटरमीडिएट 4 5 2 1 और 4 5। आगे ये बताना है कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। इनमें से ऑड वन बताना है कौन सा है। 20 में से 8 गए तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 18 में से 22 गए, 16 का स्क्वायर 256 होता है। 22 में से 9 गए, 1 13 13 का स्क्वायर भी 169 होता है। 32 में से अगर हम 17 निकालेंगे तो ये बचेगा 15, यही गलत है। आगे हल्स SFO ए, ये वाला मुझे हुआ नहीं था, कमेंट डाउन करना, पता नहीं पैटर्न इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर मेरे को टाइम मिलेगा अभी मैं कर दूंगी, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न दे रखा है, हमें बताना है कौन सा सिमिलर पैटर्न जो है इसमें फॉलो होता है। 75 19 56 93 एंड 35। 75 में से अगर हम 56 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा? 19। सिमिलरली 93 में से अगर हम 58 निकालेंगे ये बचेगा 5 और 35।
अब देखते हैं क्या कौन सा फॉलो कर रहा है। 46 माइनस 23 नहीं, 55 नहीं, नहीं, 36 माइनस 22 14। डी विल बी योर आंसर। आयशा सिट्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ओके, 18 है आयशा लेफ्ट एंड से, और कुसुम जो है वो 11th है राइट एंड से। कुसुम जो है वो 11th है राइट एंड से। कमीश जो है 6% सिट बिटवीन आयशा एंड कमीश हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कुसुम। कुसुम के थर्ड पे जो है एक बार फिर से बना लेते हैं। ये आयशा है। कुसुम के जो थर्ड के लेफ्ट पे 1 2 3 वो बैठता है यहाँ पे। ये कुसुम है। यहाँ पे बैठता है कमीश, और कमीश और आयशा के बीच में 6% बैठते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बताना है, अब सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो कितने रोज में है। ये 18th पोजीशन है और कुसुम की 11th थी, तो 18 और 11 तो 29, तो ये हो गए 29 प्लस 6 7 8 9 9 38 विल बी योर आंसर सी। डायग्राम है सैलरी प्रॉफिट इनकम। तो इनकम जो है दोनों सैलरी और प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये दोनों एक तरह की इनकम है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा सैलरी और प्रॉफिट में क्या होगा, कि इनमें जो डायग्राम जो है ना, इनमें से दो वैलिड है, सिर्फ बी और डी, बी और सी, क्योंकि इन दोनों में ही सैलरी के इनकम के सर्कल के अंडर आएंगे। अब ये नहीं पता सैलरी और प्रॉफिट में रिलेशन है कि नहीं। मैंने तो सी मार्क की है, आप बताइएगा मुझे, कमेंट करिए इसमें क्या रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में वेन डायग्राम, इसका मैं सी मार्क कर रही हूँ। आगे अब हम चलते हैं इंग्लिश में। Describe how will you tell a customer that a blueberry flavored cake was baked by Mary in active voice। एक्टिव वॉइस में आपका पर्सन पहले आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारा आएगा was baked, तो मैरी बेक द ब्लूबेरी केक, ठीक है। आगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम का बताना है हमें अप्रोप्रिएट में। हिट द सैक यानी टू गो टू बेड। नेक्स्ट, गरिमा हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक करना है हैजंट शी, क्वेश्चन टैग में नेगेटिव। आफ्टर द स्टॉर्म द लीव्स हैड डैश फ्रॉम द ट्रीज हैड फॉलन, गिर गई हैं। स्पीक ऑफ द डेविल हमें यूज बताना है। इट मीन्स समथिंग यू से व्हेन द पर्सन यू वर टॉकिंग अबाउट अपीयर्स अनएक्सपेक्टेडली। डिटैच यानी अलग हो जाना, इसका सिनोनिम हो गया सेपरेट। हॉजेस रोट द लाइफ स्टोरी ऑफ द आर्टिस्ट। लाइफ स्टोरी किसी की लिखना यानी बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी खुद से लिखना। द साइन क्लियरली वार्न्ड अगेंस्ट ट्रेस पासिंग। ट्रेस पासिंग की स्पेलिंग गलत है, ये सही ये है। द प्रोफेसर एंड द रिसर्चर had already left the conference to attend an important had हुआ had, ए में एरर है। ही राइट्स, इसमें बताना है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में had आता है। ही had written a letter to her friend सी। The painting is one of the most famous work of arts in the music। work of art नहीं, work of arts, one of the। The adversely thoughts needed, the adverse thoughts need to be curtailed as soon as possible। Veracity, veracity का मतलब होता है being truthful, तो उसका उल्टा होगा false। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। पहले आएगा इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन villages and are farmers। They grow cereals, pulses, vegetables and fruits। या तो बी ए सी होना चाहिए, बी सी तो नहीं होगा, बी सी नहीं होगा तो बी ए ही आएगा। आगे, we all know that health is wealth। It is well known that people who engage in physical exercise stay happier and live longer। Our society is turning towards more and more technical sophistication and automation
To compensate for this change in lifestyle, we need physical exercise. मुझे तो यही जो लिखा हुआ है सेम वही ऑर्डर सही लग रहा है. The author crafted a fascinating and engrossing plot. इसका एंटोनिम बताना है. Enthusiastic, tedious, harmonious. Tedious होगा इसका opposite. Incorrectly spelled word. Entrepreneur. Bureaucracy सही है. Convenient में आई नहीं आएगा. ई नहीं आएगा. Convenient. हाँ. The artist creates the sketches. The illustrator adds the final touches. Passive में करना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगी. The sketches are created by the artist. ठीक है. So A और D में से है अभी तो. And the final touches were added नहीं. दोनों में सेम रहेगा ना क्योंकि इसमें भी सेम उसमें टेंस में are added by the illustrator. आगे. Munificent. Munificent का मतलब होता है being helpful, being generous. हाँ ठीक है. The chaotic school cafeteria echoed with an unpleasant mixture of loud sounds. Unpleasant mixture of loud sounds होते हैं cacophony. News of volcanic eruptions only reaches the headlines when the big ones erupt. But at any time during the given year, there may be as many as 50 to 80 fresh eruptions around the world. Data suggests that 56 volcanoes erupted in the first 6 months of 2023, shifting magma under the Earth's crust, which triggered hundreds of earthquakes, with seismologists announcing that the quakes could be warning. Seismologists warning that the quakes could be precursor to a volcanic eruption. Italy Mount Etna is most active volcano and causes public concern as well. It started erupting the year before. Mount Etna in Europe's most active volcano and one of the largest in the world. General awareness. Calcium sulfate dihydrate is commonly known as gypsum. In November 2023, which government launched Every Right for Every Child campaign. It was launched by Uttar Pradesh. शिरुई लिली फेस्टिवल. ये शिरुई लिली जो है ये नेशनल फ्लावर है स्टेट का, दैट इज मणिपुर. मैच करना है. 8 शेड्यूल हमारा लैंग्वेजेस के लिए, तो सेकंड का एक ही दे रखा है यही, तो बाकी 7 शेड्यूल जो है वो डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करता है. 11th शेड्यूल आपका पंचायत के बारे में बात करता है और 4th शेड्यूल आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. Ali Akbar Khan, who was awarded second highest civilian award in India, Padma Vibhushan, in 1989. So he was a notable Sarod player. GDP of a country is derived from different sectors जैसे कि एग्रीकल्चर, इकोनॉमी के जो है इंडस्ट्री वगैरह से होता है, सर्विस से. ट्रू. एंड कंट्रीब्यूशन जो है ईच ऑफ दीज सेक्टर्स ये स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन बनाता है इकोनॉमी का. आई थिंक मेरे हिसाब से दोनों 1 and 2 सीम्स करेक्ट. मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही सही होंगे, बट मैंने जितना रिसर्च करके निकालने की कोशिश की है, आई थिंक दीज आर दी राइट आंसर्स. बाकी अभी हम स्कोर देख के पता कर लेंगे कि कितने सही है कितने गलत. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज ऑफन रेफर टू एज क्लेम्सफोर्ड मोंटेग एक्ट. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. इंडिया के पहले ह्यूमन मैन्ड स्पेस फ्लाइट जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लेके जा रहा है, उसका नाम तो गगनयान है. ऑप्शंस पता नहीं. व्योम मित्र जो है वो मतलब ह्यूमन के रोबोट जो गया है इंडिया ने भेजा है, तो ये व्योम मित्र है. आगे. चेंज ऑफ द गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट सब्लिमेशन कहते हैं इसे. जैसे आपका एग्जांपल होगा नैफ्थलीन बॉल्स. When was the objective resolution moved by Jawaharlal Nehru? So it was moved in 1946 November में, October में. Kalidas was poet to which of the following emperor? So he was a poet in the court of Chandragupta II. लैटिन नेम लेड का क्या है? तो ये है प्लम्बम. लैटिन का आपको पता ही होगा, पीवी उसका नाम होता है वैसे सिंबल.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू नॉर्वेस्टर्स? नॉर्वेस्टर्स को काल बैसाखी कहते हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो दीज आर dreaded इवनिंग thunderstorms in Bengal and Assam. Who among the following was well versed in Sanskrit, Persian, and several other Indian and European languages and tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts? So it was Raja Ram Mohan Roy. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। देखो, हेडक्वार्टर सदर्न रेलवे का चेन्नई है, फोर्थ इज करेक्ट। एंड अगर फोर्थ करेक्ट है सो ऑल 1 2 3 4 करेक्ट होने चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट 1 एंड 2। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे का प्रयागराज है या फिर गोरखपुर है, नॉट श्योर। ठीक है, मुझे कुछ तो गड़बड़ है मुझे लग रहा है। आज के पेपर में 3-4 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे, मैथ्स में भी और जीके में भी, ये उनके ऑप्शन या क्वेश्चन पूछने का ढंग जो है वो थोड़ा सा अजीब है। Receptors are dash that are crucial to body's communication process. So receptors are what? They are proteins. The word mole was introduced around the year 1896 by Wilhelm Ostwald. Who among the following waged the battle for Indian independence from within the heart of the British Empire and was also sent as Indian National Congress representative to the World Peace Conference at Geneva? So he was V.K. Krishna Menon. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनमें से मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? डेंसली पॉपुलेटेड यानी पर एरिया के हिसाब से लोग जिसमें ज़्यादा रह रहे हैं, सो इट इज़ बिहार। अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी पहली इंडियन वुमेन रेसलर बनी है जिसने लगातार अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड टाइटल जीते? देखो, जीता तो हॉर ने भी है, प्रिया मलिक ने भी है इस बारे में, लेकिन लगातार अंतिम फंगल ने जीता है। इनमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी का? तो 1 टाइम पीरियड इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, 1/t. विच ऑफ द फे इज फॉर दी प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन? ओवर ग्रेजिंग से सॉइल इरोजन होता है, डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होता है, नो टिलिंग फार्मिंग से सॉइल इरोजन अवॉइड होता है क्योंकि आप अवॉइड करते हो कि सॉइल जो है वो इरोड ना हो उसमें, इसका मतलब ही यही है। इनमें से कौन सा जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है of the river Brahmaputra? Subansiri, Kamen and Manas, all of the above are the tributaries. ठीक है, अर्जुना अवार्ड विनर 2023 के लिए नौरिम रोशीबीना देवी हैं। सो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये वुशु से रिलेटेड है, ये चाइनीज मार्शल आर्ट्स को वुशु बोलते हैं। A typical human eye will respond to wavelengths lying in the visible spectrum. Then what is the wavelength of the vision spectrum? It is 380 to 700 nanometers vision होता है। यहाँ तो सारे अटेम्प्ट हो गए। सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7। वो वाला बाद में देखते, पहले ये देखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो ये हो गए। ठीक है, और यहाँ से कितने आएंगे? 1 2 3 4 8, 9 और 8 हो गए आपके 17। ठीक है, ये 17 तो यहाँ से आ गए, और बाकी कहाँ है? 18। मुझे 18 ही समझ में आ रहे थे, शायद से मेरा गलत है, मोस्टली गलत ही होगा। आप मुझे बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, अब हम सबमिट कर देते हैं। क्वांट में एक क्वेश्चन हमारे, एक नहीं 2 गलत हो गए। ओके, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 2 गलत हो जाएंगे। 2 हमारे इसमें भी गलत हो गए, जनरल अवेयरनेस में। इंग्लिश में तो सारी ही सही हैं। जनरल इंटेलिजेंस में भी 2 गलत हो गए और एक हमने अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, ठीक है, यही था।
आप बताइएगा कि आज का आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा डिफरेंट लगा इस बार। मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन ऑलिव बोर्ड के इस बार गलत होंगे शायद से। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। एग्ज़ाम जर्नल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते तो आप इसे एक्सप्लोर करिए। काफ़ी कंटेंट जो है एसएससी रिलेटेड आता रहता है। जैसे पेड मॉक्स के भी सॉल्यूशंस मैं करवाती हूँ। उसी के अलावा एसएससी के पीवाईक्यूज बेस्ड जो चल रहे टॉपिक्स मैथ्स के, वो भी मैं चल रही है सीरीज़। एंड साथ ही साथ जीके जो है घटना चक्र से कवर कर रहे हैं हम। मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री हम पूरी कर चुके हैं। अब हम साइंस शुरू करेंगे। मेडिकल को अभी थोड़ा पॉज में रखते हैं क्योंकि हिस्ट्री कर करके हम बोर हो गए थोड़ा। तो हम घटना चक्र से अब साइंस पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो वी आर ट्राइंग कि अच्छे से समझ के पढ़ें जीके को, ताकि हम लास्ट में एमसीक्यूज फॉर्म में मनोहर पांडे से भी करेंगे। चलिए कमेंट करिए अपना स्कोर। टेक केयर, बाय।